शब्द को बना रहा हूं। 3.4 याद रखिएगा, 3.4। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, पेज नंबर 63 में यह प्रश्न है और ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 में भिन्न बदल जाती है। हमें भिन्न निकालना है। तो बाबू सबसे पहले मैं क्या करूंगा, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, देन भिन्न हमारा कितना हो गया, भिन्न हो गया बुआ x/y हो गया। प्रश्न क्या करा, यदि हम अंश में 1 जोड़ देते x + 1 और हर में से 1 घटा दे तो भिन्न हमारा 1 में बदल जाता है। ब्रज गुणन आप करो तो x + 1 बराबर y - 1, देन x - y बराबर -1 - 1, x - y बराबर -1 - 1 -2, इक्वेशन 1 हो गया। फिर क्या करा है, दूसरा टर्म में करा है यदि हम, ध्यान से सुनिएगा, हर में 1 जोड़ दे, इस बार अंश में कुछ नहीं करना है और हमको क्या कर देना है, हर में हमें 1 जोड़ देना है दूसरे टर्म में, ठीक है। x/y + 1 भिन्न हो जाता है 1/2, देन 2x बराबर, ब्रज गुणन करता हूं तो y + 1, देन 2x - y बराबर 1, इक्वेशन सेकेंड। अब सीधा इसमें घटाव कर दीजिए आप। समीकरण 1 माइनस अगर मैं 2 करता हूं, समीकरण 1 हमारा है x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, तो -x बराबर -3, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, x का मान 1 या 2 में आप डाल दो। एक हमारा इक्वेशन है x - y बराबर -2, तो 3 - y बराबर -2, -y बराबर -2 - 3, -y बराबर -5, माइनस माइनस प्लस हो गया। और भिन्न कितना हो गया, अंश बट्टा हर, देन 3/5, ये मेरा आंसर। और ये इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए बाबू, अब मैं चल रहा हूं इसका दूसरा प्रश्न, मतलब ध्यान दीजिएगा, 2 का 2 नंबर। प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। कैरेक्टर है नूरी और सोनू, ठीक है ना। मैं दोनों का वर्तमान आयु मान लेता हूं। ध्यान दीजिए, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, मान लिया बाबू। एंड दूसरा कौन है, सोनू। सोनू का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, मैंने मान लिया दोनों का। अब सवाल क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो ध्यान दीजिए बाबू, प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x - 5 होगा। अब एक बात आप याद रखिएगा, उम्र से रिलेटिव सवाल में अगर किसी का उम्र बढ़ेगा एक कैरेक्टर का तो सबका बढ़ेगा, घटेगा तो सबका घटेगा। कहने का मतलब नूरी का उम्र अगर 5 साल पहले है तो सोनू का उम्र भी 5 साल पहले होगा। समझ गए ना बात। प्रश्न क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु इतना हो गया और सोनू की आयु का क्या गुना हो रहा है, ये 3 गुना। कंडीशन समझे। आप इससे इक्वेशन तैयार कर लो, x - 5 बराबर 3y - 15। x ये अगर इधर जाता है तो माइनस हो जाएगा, -3y बराबर -15 + 5, x - 3y बराबर -10, इक्वेशन 1। फिर क्या कह रहा है सवाल, सो देखो। फिर प्रश्न कह रहा है 10 वर्ष बाद नूरी का आयु। ध्यान दीजिए, 10 वर्ष बाद तो जोड़ 10, और नूरी का आयु अगर 10 वर्ष बाद होगा तो सोनू का भी 10 वर्ष बाद हो जाएगा।
और सवाल कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। कंडीशन समझ गए? अब आप इसे सोल्व करो ना। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, या मैं लिख सकता हूं x माइनस 2y बराबर 10, क्योंकि ये 10 इसमें माइनस हो गया, ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अब मैं इसे हल कर लूंगा, डायरेक्ट आप घटाव कर दो। समीकरण 1 माइनस अगर आप 2 कर रहे हो, एक हमारा क्या है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 एंड x माइनस 2y बराबर 10, है ना। माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस वाई बराबर माइनस 20, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, y का मान मैं 1 या 2 में डाल देता हूं। एक हमारा इक्वेशन है x माइनस 3y, तो 3 गुने 20 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 प्लस 60, x बराबर कितना हो गया 50 वर्ष। देन x किसके आयु को माने हो, नूरी। तो नूरी की आयु कितना निकल गया, नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष। एंड सोनू की आयु कितना निकल गया, सोनू की आयु हो गया वो कितना, y कितना निकाले हो 20 वर्ष। आया सवाल समझ में ना? वेरी गुड। अगला सवाल जो कि काफी इंपोर्टेंट है, अंक से रिलेटिव सवाल कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मेरे पास कोई संख्या है जो 2 डिजिट का है, और अगर उसको हम जोड़ते हैं ना तो कितना हो रहा है 9। मान लीजिए आप जैसे मेरे पास है 63, 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग अगर करते हैं तो 9 हो रहा है। इसी लेवल का सवाल है, बात समझ गए ना। तो मैं मान लूंगा इस सवाल में, माना कि इकाई अंक बराबर x एंड दहाई अंक बराबर y। तो बाबू संख्या कितना हो गया 10 दहाई जोड़ इकाई, संख्या का ये विस्तृत रूप हो गया, ठीक है ना। और मैं एक और बात निकाल लूंगा, जो अंक पलटने पर या बदलने पर बनी संख्या, तो अंक अगर मैं पलटता हूं तो संख्या बनता है 10x प्लस y। अंक पलटने का क्या मतलब हो गया, ये इकाई दहाई हो जाएगा, सॉरी दहाई इकाई, इकाई दहाई पलट जाएगा, y की जगह पर x चला जाएगा, x की जगह पर y आया है ना, y की जगह पर x, x की जगह पर y। अब सवाल क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9, मतलब x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन 1 जो कि आसानी से बन गया। x और y अंक है ना जी, उसको जोड़ने पर 9 हो रहा है। फिर क्या कर रहा है बाबू, इस संख्या का 9 गुना, मतलब इसका 9 गुना, है ना, 9 इंटू 10y प्लस x, और अंक बदलने पर जो संख्या बना है इसके 2 गुना के बराबर है। बात समझ गए? अब इसे आप गुना करो, 9 है 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इसे उधर ले जाकर के माइनस कर दो आप, 9x माइनस 20x, अब प्लस 90y माइनस 2y बराबर 0 हो गया हुआ। चलो 9 में से 20 गया, माइनस 11x और प्लस 88y बराबर 0, या इसे आप लिख सकते हो 11x माइनस 88y बराबर 0। 11 आप कॉमन ले लेते हो x माइनस 8y बराबर 0। अब इसे आप क्या करो, घटाव कर दो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, देन x प्लस y बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 9y बराबर 9, तो y बराबर 1। अब मैं क्या करूंगा, y का मान मैं 1 में डाल दूंगा। एक इक्वेशन मेरे पास क्या है, x प्लस y बराबर 9, तो x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 8 निकल गया। तो संख्या कितना निकल गया बुआ, संख्या 10y प्लस x
देन 10 गुने 1 प्लस 8 मतलब 18 इज ए करेक्ट आंसर। समझ गए सवाल बाबू? कोई डाउट? गुड। अब चलिए इसका चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मीना नाम की लड़की थी, 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से रिक्वेस्ट किया, कैशियर से, कि आप या तो आप मुझे ना 2 तरह के ही नोट दीजिए, 50 पैसे का नोट दीजिए और 100 माफ कीजिएगा 50 रुपये का, 50 रुपये का नोट दीजिए और 100 रुपये का नोट दीजिए। बात समझ गए ना? 4 नंबर प्रश्न। तो मैं मान लूंगा बुआ, पहले पूरा प्रश्न आप सुन लो। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया वाला कितना नोट प्राप्त किए। तो मैं मान lूंगा बुआ, माना कि 50 रुपया के नोट की संख्या बराबर x एंड 100 रुपया के नोट की संख्या y मान लिया हमने। अब चलो बाबू, एगो तो आसान से इक्वेशन बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि खजांची ने उसे कुल 25 नोट दिया। उसे कितना नोट दिया बुआ? 25 नोट खजांची ने दिया। पुनः फिर चलिए, और लेने कितना गई थी वो? 2000 रुपया। बस समझ गए ना? तो 50 टकिया मान लो से x दिया तो उसका वैल्यू 50x हो गया, और ना 100 का नोट y दिया तो 100y, और टोटल वैल्यू 2000। सेट हुआ माइंड में? आप इसमें से 50 को मान ले लो, तो x प्लस 2y बराबर 40, इक्वेशन 2। अब आप इसे हल कर लो, पता चल जाएगा कौन नोट कितना मिला उसे। समीकरण 1 माइनस अगर आप 2 करते हो तो x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। मुझे ना माइनस करना है, कट गया। माइनस वाई बराबर माइनस 15, y 15 निकल गया। y का मान 1 में देने पर 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 25, देन x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 10। मतलब खजांची ने उसे 50 रुपया का नोट 10 दिया। 50 टकिया अगर 10 गो दिया तो इसका वैल्यू हो गया 500, और 100 का नोट उसे 15 दिया तो 15 गुने 100 1500, कुल मिलाकर के कितना हो गया? 1500 500 2000 रुपये। समझे? एक और प्रश्न है बाबू इसमें, प्रश्न को गौर से सुनिए। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, माने फिक्स, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता नाम की लड़की 7 दिन वो पुस्तक रखती है तो 27 रुपया देती है, और सुशी 5 दिन पुस्तक रखती है तो 21 रुपया अदा करती है। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बुआ, मैं सबसे पहले मैं मान लूं, माना कि नियत किराया x रुपया एंड प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, ये मैं y रुपया मान लूंगा। अब एगो बात आप समझ लो, पहले प्रश्न डिक्लेयर कर रहा है कि 3 दिन का किराया नियत है। अब सरिता नाम की एक लड़की 7 दिन के लिए किताब ले गई, तो 7 दिन में 3 दिन का तो उसे x रुपया लग रहा है। अब बचा कितना? 4 दिन, तो उसमें प्रत्येक दिन का y रुपया लग रहा है, तो 4y हो गया। बात समझे? तो x प्लस 4y
बराबर 27। मैंने सरिता जो किताब ले गई उससे क्वेश्चन ये बना। कहोगे सर जी वो तो 7 दिन के लिए ले गई ना, तो उसमें तो 3 दिन का तो ये एक्स आ गया ना नियत किराया। अब बचा 4 दिन, 4 3 7 होता है ना। उसके बाद चलिए सुशी 5 दिन किताब रखी, तो 3 दिन का हिस्सा एक्स आया, बचा 2 दिन तो 2 आए, इसे 21 रुपया अदा करना हुआ। अब इसे क्वेश्चन को आप हल कर लो, बना दोगे ना। इस प्रकार ये चैप्टर एंड हो गया 3.4।